हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम शुड हैव डन, कुड हैव डन, वुड हैव डन इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है और इन्हें इंग्लिश में सही तरीके से कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे। शुड, कुड, वुड मॉडल वर्ब्स है, राइट? और इन्हें यूज करते वक्त हमेशा कुछ ना कुछ गलती होती है। मतलब शुड की जगह कुड चला जाता है, कुड की जगह शुड आ जाता है। ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स है ना, ये बताने के लिए यूज होते हैं कि पास्ट में कोई चीज नहीं हो पाई, समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, ये बताने के लिए ये स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो यहां पर एक सेंटेंस है, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। अगला है, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। और तीसरा है, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का जो फॉर्मूला है वो इस तरह है। जैसे पहले मैं सब्जेक्ट लगाता हूं, इसमें आई है, उसके बाद मॉडल वर्ब, इसमें शुड, कुड, वुड, उसके बाद हैव आएगा और वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म में जो कि है कंप्लीटेड, और फिर आपका बाकी का सेंटेंस। तो इस स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनते हैं। अभी सुनने में ये सारे सेंटेंसेस एक जैसे लगते हैं। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ठीक है, मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए था। अगर मैं इनमें से कुड, वुड और शुड को हटा दूं तो क्या होगा? आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। सिंपल, ये बताता है कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। पर जैसे मैं इसमें मॉडल वर्ब्स लगाता हूं, शुड, कुड, वुड, तो ये बताता है कि कोई काम जो होना चाहिए था पर नहीं हुआ है। क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। पर अभी सवाल ये बनता है कि कौन से सेंटेंसेस में मुझे शुड लगाना चाहिए, कुड लगाना चाहिए और वुड लगाना चाहिए। इसका सही तरीका क्या होगा? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आप शुड तब लगाएंगे जब कोई चीज होनी चाहिए थी, राइट? जो होनी चाहिए थी पर नहीं हुई। ठीक है, आपका फर्ज था उसे करना, या आपकी ड्यूटी भी हो सकती है। वो होनी चाहिए थी या करनी चाहिए थी पर नहीं हो पाई है। आपका फर्ज हो सकता है, आपकी ड्यूटी हो सकती है, और आज की तारीख में, प्रेजेंट में आप अफसोस कर रहे हैं कि आपने वो काम नहीं किया। जैसे इस केस में, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, पर मैंने नहीं किया और आज मैं उस चीज के लिए अफसोस कर रहा हूं। शायद मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है तो मैं अफसोस कर रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा शुड यूज करेंगे और कुड या वुड यूज नहीं करेंगे। क्लियर? अब समझते हैं आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, इसमें क्या डिफरेंस है? आई शुड हैव और आई कुड हैव में क्या डिफरेंस है? आप कुड हैव तब यूज करेंगे जब आपको कहना है कि कोई चीज मैं कर सकता था पर मैंने नहीं करी। पर क्यों नहीं करी? क्योंकि वो मेरी मर्जी थी, मेरी चॉइस थी, मैं करना नहीं चाहता था अपनी मर्जी से। इस केस में क्या था? मुझे करनी चाहिए थी, मेरी ड्यूटी हो सकती थी, पर मैं अब उस चीज के लिए अफसोस कर रहा हूं। पर यहां पर क्या है? मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस नहीं हो रहा है, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है क्या, कोई बात नहीं, वो मेरी चॉइस थी, मैंने छोड़ दी पढ़ाई। तो ऐसी सिचुएशंस में कुड आएगा। क्लियर? अब समझते हैं आई वुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ये भी यही बताता है कि पास्ट में कोई चीज नहीं हो पाई। तो ये आप तब यूज करेंगे जब कोई इंसान कोई चीज करना चाहता था पर किसी वजह से वो नहीं कर पाया। आप डिफरेंस समझ लीजिए। यहां पर था कि करनी चाहिए थी पर नहीं की, आज इस चीज का मुझे अफसोस है, ये मेरी चॉइस थी, मैंने नहीं की। पर यहां पर किसी वजह से मैं नहीं कर पाया। जैसे आई वुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, पर मैंने नहीं किया, शायद मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, पैसे नहीं थे, मुझे नौकरी करनी पड़ी पढ़ाई छोड़कर, इसलिए मैं नहीं कर पाया। क्लियर? तो इस तरह से आप शुड,
कुड और वुड को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज जो पास्ट में होनी चाहिए थी पर नहीं हुई। फर्स्ट केस में आपको अफसोस है कि आप वो नहीं कर पाए। सेकंड केस में कुड में वो आपकी मर्जी थी, आपकी चॉइस थी, आपने नहीं किया, आपने डिसीजन लिया। और थर्ड में आप करना तो चाहते थे पर किसी रीजन या किसी वजह से आप नहीं कर पाए। तो देखिए तीनों सेंटेंसेस में कितना डिफरेंस है। दिखने में एक जैसे दिखते हैं पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते आगे, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, उसे गाड़ी लेनी थी, ठीक है। तो वो पहुंच गया एक कार के शोरूम में। तो मैं कह रहा हूं कि ही शुड हैव बॉट द कार, इट वाज ऑन ऑफर। ही कुड हैव बॉट द कार बट ही डिडंट। ही वुड हैव बॉट द कार बट ही हैड नो मनी। आई होप क्लियर है। फर्स्ट सेंटेंस में उसे गाड़ी लेनी चाहिए थी पर आज वो अफसोस कर रहा है कि उसने नहीं ली, रिग्रेट कर रहा है। ऑफर में थी, शायद आज गाड़ी का प्राइस बढ़ चुका है पर उसे तभी ले लेनी चाहिए थी, पर आज वो अफसोस कर रहा है। तो क्या कह रहा है? आई शुड हैव बॉट द कार, इट वाज ऑन ऑफर। क्लियर। सेकंड में हो सकता था, मतलब वो ले सकता था पर उसने अपने मर्जी से नहीं ली। उसने सोचा गाड़ी की मुझे जरूरत नहीं, शायद मेरे बिल्डिंग में मेरी पार्किंग ही नहीं है तो मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। उसने अपनी चॉइस से नहीं ली। क्लियर। थर्ड में वो लेना तो चाहता था पर उसके पास पैसे नहीं थे तो इस वजह से उसने गाड़ी नहीं ली। तो आई होप आपको शुड कैसे यूज करना है, कुड कैसे यूज करना है, वुड कैसे करना है, राइट। मतलब ही कुड हैव डन। यहां पर डन का मीनिंग हिडन है, ठीक है। बेसिकली क्या है, वो थर्ड फॉर्म है ऑफ द वर्ब, तो वो हिडन है। तो इस तरह से आप यूज करेंगे शुड, कुड और वुड। आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे। अभी है क्विज। यहां पर कुछ 6 क्वेश्चंस है और यहां पर कुछ अनदर 4 क्वेश्चंस है। आप चाहो तो ये वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम सॉल्व करते हैं मिलकर। सबसे पहला है आई डैश हैव गॉन टू अमेरिका बट आई डिड नॉट गेट अ वीजा। किस वजह से मैं नहीं जा पाया? क्योंकि मुझे वीजा नहीं मिला। मैं जाना तो चाहता था। तो क्या आएगा यहां पर? शुड आएगा, कुड आएगा या वुड आएगा? यहां पर आएगा वुड। करेक्ट आंसर। अगर आपने सही दिया है तो इट्स अ परफेक्ट आंसर, वुड आएगा। चलिए देखते हैं सेकंड। आई डैश हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बट आई वेंट फॉर द मूवी। मुझे प्रोजेक्ट करना था पर क्या मैंने किया? नहीं किया। पर मैंने क्या चूज किया? मूवी जाना चूज किया। तो क्या आएगा यहां पर? कुड। I could have completed the project, but I went for the movie. मेरी चॉइस थी मूवी जाना। चलिए देखते हैं थर्ड। He dash have married her. She was a perfect girl for him. He dash have married her, but she was a perfect girl for him. यहां पर क्या आएगा? उस इंसान को उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी, उसके लिए परफेक्ट लड़की थी पर उसने नहीं की। आज क्या कर रहा है? पछता रहा है। क्या आएगा? should. He should have married. She was a perfect girl for him. ये बेसिकली एक सजेशन भी है। जब आप सजेशन देते हो ना किसी को तभी भी आप should का यूज करते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। I dash have paid you but I had to pay 2 months rent in advance. यहां पर क्या है? मैं पैसे तो तुम्हें देना चाहता था पर नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि मुझे 2 महीने का रेंट एडवांस में अपने लैंडलॉर्ड को देना था तो उस वजह से नहीं दे पाया। तो क्या आएगा? वुड। क्लियर। नेक्स्ट है ही डैश हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स बट ही डिडंट स्टडी। उसे अच्छे मार्क्स मिल सकते थे पर उसने क्या किया? पढ़ाई नहीं की। किस वजह से की? कोई वजह नहीं उसके लिए, उसकी मर्जी थी। तो क्या आएगा? कुड आएगा। क्लियर। आई डैश हैव चोजन कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। कोई एक लड़का है जिसने कॉमर्स स्ट्रीम उसे लेना चाहिए था, साइंस कह रहा है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मुझे जम नहीं रहा है। क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए था, मैंने साइंस बेकार में ले लिया। क्या आएगा? शुड। आई शुड हैव चोजन कॉमर्स स्ट्रीम,
साइंस इज टू डिफिकल्ट फॉर हिम। चलिए देखते हैं अगला। राम डैश हैव एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, ही इज अनएम्प्लॉयड फॉर 6 months। राम 6 महीने से बेकार बैठा है, उसे जॉब ऑफर ले लेना चाहिए था, पर उसने लिया नहीं लिया। अब क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। तो क्या आएगा? शुड। ही शुड हैव टेकन। ये भी एक सजेशन की तरह है कि तुम्हें जॉब ऑफर ले लेना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन द जॉब ऑफर। अगला, आप एक काम कीजिए, ये जो 3 है ना, ठीक है, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। आज आपने शुड हैव डन, कुड हैव डन और वुड हैव डन के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ लिया है। अगली बार आप इन्हें यूज करते वक्त बिल्कुल गलती मत कीजिए। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक नए इंग्लिश लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।